हेलो सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मतवनवासियों की नमस्ते। आज शनिचरवार जून की 22 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। पढ़ाई के ऊपर ध्यान किसमें जाना है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये सभी गुण हर एक को जांचना है कि अपन में आए। क्योंकि जो बनते हो वहीं ध्यान जाएंगे तुम बच्चों का। अब ये होगा पढ़ने और पढ़ाने पर, फिर पूछना चाहिए अपने दिल से हम कितने को पढ़ाते हैं। क्योंकि संपूर्ण देवता तो कोई बना ही नहीं है। इससे चंद्रमा संपूर्ण हो जाते हैं तो कितनी रोशनी करते हैं। तो यहां भी जब देखा जाते हैं तो भी नंबरवार पुरुषार्थ संसार है। क्योंकि बच्चे भी जानते हैं कभी टाइम तो पड़ा हुआ है, भी जानते हैं कि ये इम्तिहान में तो अभी देरी है। तो भी एक एक बच्चे के ऊपर नजर तो धरते नहीं, क्या कर रहे हैं, बाप मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं, कितने की तकदीर है, उच्चते ऊंचे बनाए रहे हैं। अब आप फूलों के तरफ देखें तो यूं तो सभी फूल है, बाप कहते बगीचा है। हर एक अपने अवस्था को जानते हैं, हर एक अपने खुशी को जानते हैं। अति इंद्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपना अपना भासता होगा। कि एक तो मैं बाप को बहुत याद करता हूँ, जिससे ये बच्चों को निश्चय है कि याद करने से हम फिर से रिटर्न होते हैं सतो प्रधान में। क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तो तुम बच्चों को बिल्कुल ही सहज उपाय दिया है। याद की फिर यात्रा। तो हर एक अपने अपने दिल से पूछे हमारी यात्रा ठीक है, और कई को अपसमान भी बनाते हैं। जो ज्ञान की बुलबुलें हैं, कोई बुलबुलें है, कोई मैना है, कोई पैरट है, ऐसे है ना बच्चे सभी। पिजन नहीं है, नहीं, पैरट बनना है। अपने अंदर से पूछना बहुत सहज है अभी कि कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक आप समान है मनुष्य से। वाद ब्रह्म से तो कभी तुम मनुष्य तो मनुष्य होते ही है। जो भी है मनुष्य देखो, मनुष्य ही मनुष्य देखने में आता है। फीमेल भी मनुष्य तो मेल भी मनुष्य। फिर उन्हें मनुष्य से तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। क्योंकि तुम्हारे सवाल तो और तो कोई देवता बनने वाले हैं नहीं। जो भी आएंगे या आते ही हो बरोबर दैवी घराने के भांति बनेंगे। वहां भी दैवी घराने के भांति हो, स्वर्ग में भांति हो कि घर के भांति हो। क्योंकि बाप तो अष्टक बनाए जाते हैं, तो वह तुम्हारी वाश सतयुग में, इसलिए यह कहते हैं नहीं सत्य भाई बहन या भाई भाई,
वहां तो तुम्हारे में कोई भी राग द्वेष वगैरह वगैरह जरा भी नहीं होगा। तो दैवी परिवार बनते हो। देखो सारी दुनिया को ही कहा जाता है दैवी परिवार। दैवी परिवार बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करते हैं और पढ़ाई भी बिल्कुल कायदे अनुसार, कोई एक दिन भी हमारा नागा नहीं रहते हैं और रहना भी नहीं चाहिए। वास्तव में बीमार भी हो, अगर खत पर भी पड़े हो तो भी मुख में शिव बाबा की याद है, बुद्धि में शिव बाबा की याद है, क्योंकि उसमें मुख नहीं चलते हैं ना। आत्मा जानते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा हमको लेने आया है। लोगों कितनी सहज बातें हैं। भले बीमारी में भी पड़े हैं, कहाँ भी पड़े हैं, तो प्रैक्टिस चाहिए नहीं। हम खटिया पर पड़े हैं, बाप के याद में है और बाप आए हैं हमको शांति धाम लेकर के, फिर हम सुखधाम में आने वाले हैं। इसलिए बच्चों को जो बेचारी बुद्धियां हैं, जो कोई समझ नहीं कर सकते हैं, ढेर है, ढेर के ढेर है। अभी ये जो भी बच्चियां यहाँ बैठी हैं उनमें भी तो नंबरवार है। हाँ, इतना जरूर है कि शिव बाबा को याद करती है। वो जो अवर संग बुद्धि का योग टोर एक संग जोड़ने वालियां, ये तो बाबा समझते कि आप सभी होंगे। कोई को भी सवाए शिव बाबा के और किसकी भी याद नहीं होगी। तब तो यहाँ तो ऐसा ही है कि पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो बस शिव बाबा ही शिव बाबा ही शिव बाबा ही अंदर में बुद्धि में। जैसे ये जाती है घूमने फिरने चक्कर भी लगाने, जैसे भी अंदर में जाप भी नहीं जप लेगा तो बाबा बिल्कुल ही साइड कर देते हैं। मुख भी चलाने की दरकार नहीं रहते हैं। अति साइड जिसको कहा जाते हैं। ये पढ़ाई भी पढ़ाई करके कि तुमको पिछाड़ी में अपसमान बनाते हैं। बाबा पढ़ता है, मुख से कुछ बोलता होगा, ये तो आकर के बच्चों को समझाते हैं कि ऐसी अवस्था में तुम बच्चों को जाना है जिस अवस्था में वहां से आए थे सतोप्रधान, उसी सतोप्रधान अवस्था में फिर जाना है, फिर उसी सतोप्रधान अवस्था में आना है। ये तो जानते हो कि हमें आते ही हम सतोप्रधान अवस्था में सतयुग में, तो कितना सहज है समझने का भी है। कर्तव्य करते घर का, उठते बैठते चलते, फूल अपन को जरूर बनाना है। अपन में जांच करना है कि फूल में कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है। दृष्टांत, ये तो दृष्टांत बहुत ही दिए जाते हैं। दूसरे का दृष्टांत बहुत अच्छा है जांच करने के लिए कि तुम खुद ही मैग्नीफाइंग ग्लास हो। जांच करनी होती है कि मेरे में कोई भी दे अभिमान की रिंच कभी तो नहीं है ना। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, हे बाबा, हे शिव परमात्मा, हे परमात्मा, आप जब भी आएंगे तो बच्चे समझते हैं कि बाप आते हैं कलप कलप, और बच्चे वही बात करते हैं इंजाम की। आप जब आएंगे, कितनी शायद बात है, आप जब आएंगे वो बुलाते हैं, आप बच्चे जब में आ गया है और याद दिला रहे हैं। तुम कहते थे भक्ति मार्ग में आप जब आएंगे आ गए हैं, तब हम हमारा संग बुद्धि का योग तोड़ गृहस्थ में रहते हुए, देखो मेहनत है बहुत, ऐसे मत समझना। गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता की तो जरूर है ही बात। पूरे समान फूल, कभी फूल देखो,
कमल गुलाब को कहा जाते हैं। यूं कमल का दृष्टांत तो उनका देते हैं जो लेक में ये कमल गत्ते का होते हैं, परंतु ये भी तो फूल सभी ऊपर में रहते हैं ना बच्चे, वो पानी में रहते हैं, ये धन में है तो ऊपर में, सभी फूल धरती से ऊपर में है। पानी से ऊपर है या धरती से ऊपर है, मेरे ऊपर तो पवित्र रहते हुए बस आपको ही याद करेंगे। अंत में उनको कोई की भी याद नहीं सुना, कोई भी हमारे में फिर अवगुण भी नहीं हो। जब बाप डायरेक्शन देते हैं जिन बच्चों को, जो बच्चे फिर ऐसे बनते हैं और सदैव तेरे रहते हैं, तो वो बहुत तेरे रहते हैं। ये फूल कुमार जितने नहीं है, तो ये प्रैक्टिस करनी है। तुम अपन को अभी समझते हो, हम कुमार जाते हैं, ऐसा कभी कोई नहीं अभी कह सकेंगे। अपने अंदर से पूछेंगे तो बराबर हमको ये जैसे वो लगाते हैं माया छुआ, जैसे हम बस थोड़ा ही छूने से हम रो पड़ते हैं या हम दुखी हो जाते हैं। ये तो हर एक अपने अवस्था को भी जानते हैं और बात भी देखते हैं, समझते हैं। तो अपने से पूछने के लिए बहुत जरूरी है। और फूल तो तेरा रहता है नहीं, शिकल से मालूम पड़ता है कि कितना हर्षित रहते हैं, कितना बाप की सरस में रुचि देते हैं और कुछ सूझता ही नहीं है इनको। भले कोई समझेवा न समझे, जागेवा न जागे, परंतु बच्चों को तो सर्विस करनी है, जांच करनी है। जैसे बिच्छू होता है ना, अपने समझ जाता कि पत्थर देखेंगे तो उनको मालूम पड़ता है कि ये पत्थर है, इसको लगने लगाएंगे। नरम कोई चीज देखेंगे तो पुरुषार्थ करेंगे, उनका धंधा ही है। तो तुम्हारा भी धंधा है, जो अच्छे पत्थर, अच्छे बुद्धि वाले हो तो उनको जांच करने हैं। पत्थर बुद्धि तो नहीं होते हैं। भला स्टूडेंट है, वेद के बाप का, पढ़ाई ठीक पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि पढ़ाई के ऊपर बच्चों का बहुत मदार है। यहाँ बहुत बच्चे हैं या बच्चियां हैं जिनको बहुत सेवज दिया हुआ है, अगर छुट्टी नहीं मिलती है, कुछ भी होते हैं। जैसे तुम बच्चे शुरुआत में, ये मालूम है ना, बच्चों को मुरली बगैर कभी नहीं रह सकती थी शुरुआत में। अभी तो बहुत टाइम से यही और गंभीर होती जाती है। शुरुआत में तो नए थे नहीं, तो भी मुरली बगैर कितने तुम लोग तड़पते थे और कैसे कैसे तुम मुरलियां पहुंच जाते थे बांदेलियों को, है ना। तो वो बांदेली मुरली बगैर, मुरली में तो जादू है नहीं, क्या जादू है मुरली में? हरे विश्व के मालिक पड़ेगा जादू। जादू कोई कम तो नहीं है, बस इनसे बड़ा जादू सुख का तो कोई होता ही नहीं है। तो उस मुरली को, जिस मुरली में जादू है हीरे समान बनने के लिए, वो कितना तुम करते थे, क्या क्या तुम पुरुषार्थ करते थे किसको पहुंचाने के लिए। शुरुआत अभी मुतफर का जैसे करती थी, तो मुतफर का करती थी, कभी भी तुमको उस मुरली का कितना कद होता, कैसे भी पहुंचाई जाती थी। ये मुरली बिगड़ तो पढ़ाई बिगड़, तो पढ़ाई है नहीं, पढ़ाई बिगड़ तो बेचारी का क्या हाल होगा। तो उस समय में भी मुरली मुरली मुरली। और यहाँ तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, अच्छे सियाने समझू, निश्चय बुद्धि भी, तो भी बहुत है जो मुरली के ऊपर भी ध्यान नहीं है, क्योंकि मुरली रिफ्रेश करती है। सन्मुख और ही रिफ्रेश, तो भी चीज तो उसमें ही है न पड़ी हुई।
तो इसके लिए तो ये टेप रिकॉर्ड मशीन भी निकली हुई है कि उसमें कोई अक्षर मिस हो जाए या वो शॉर्ट कर देती है या लिखने में कम हो जाते हैं थोड़ा, तो टेप में तो बहुत ही सुनने में आती है अच्छी मूल्य, जैसे कि डायरेक्ट सुन रहे हैं। तो जो पढ़ने वाले शौकीन लोग उसको कहाँ भी यहाँ वहां से मथा मार के भी जाकर के टेप के ऊपर गिरेंगे। बस बाबा की मुरली, भगवान की मुरली, जो हमको भगवती भगवान यानी विश्व का मार्ग बनाते उनकी मुरली। तो उनकी मुरली अगर न पढ़ेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। लोगों को कितना बुद्धि में होना चाहिए। बाबा को तो वंडर लगता है, अच्छे अच्छे ये बहुत ही अच्छे सूख है। चलते चलते माया का कोई ऐसा तूफान लग जाते हैं जो मुरली पढ़ना ही छोड़ देते हैं, तो स्कूल में आने ही छोड़ देते हैं। तो जैसे कि ज्ञान से नफरत, माना बाप के से नफरत, माना बादशाही से नफरत, तो वो कितना ये माया इनको नीचे ले जाती है बिल्कुल। तो हो गए फिर कभी आवे तो उनको समझाया जाएगा, भाई ये तो तुम्हारा खाना बिल्कुल ही पद्मा पद्मशाली भाग्यशाली बनते हो, आबाद होते हैं। तो खाना को आबाद करना ही है इस धन से, ये धन है मूल्य। योग है पवित्रता, ये मूल्य धन है। पढ़ाई है, टीचर है। कभी भी दुनिया में कोई नहीं समझते हैं कि भगवान को टीचर होते हैं। है भी बरोबर, देखो बुद्धि मारी कितनी गई है अपनी। हम बोलो हमारी माया बुद्धि कितनी मार डालती है जो हम कुछ भी नहीं समझते, एकदम कोई अक्षर भी नहीं समझते। भक्ति तो बहुत ही थी, वो तो बिल्कुल ही ब्लाइंड फेथ में बन गए, बिल्कुल ही बेसमझ बन गए। बाबा खुद आके कहते हैं तुम कितना बेसमझ बन गए हो, कितना लायक थे, अभी कितना कहेंगे, अभी तुम कितना नालायक बन गए हो, यानी लायक न सुनो के अपने सुख दान के लायक न बने हो। अभी मैं आया हूं तो बच्चों को लायक बनाने के लिए, इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। उस समय भी और कुछ भी न करो, एक बात तो जरूर मानो, मामा तुम याद करो और पढ़ो, पढ़ो और याद करो। जैसे स्कूल में पढ़ो और टीचर को याद करो, पढ़ो और टीचर को याद करो, कि दूसरी तीसरी बात होती है क्या। तो पढ़ाई में तो जरूर मार्क पास होने के लिए पढ़ते हैं, कैरेक्टर भी तो अच्छा चाहिए बहुत ही। तो बाप तो कैरेक्टर के लिए भी एमएन ऑब्जेक्ट पूरी देते हैं कि तुमको ये बनना है। क्यों ये कैरेक्टर के लिए कि और तो कोई कैरेक्टर किसका ऐसा होता ही नहीं जो किसी को, ये तो कैरेक्टर तो सारा दिन गाते रहते हैं मन से, सर्वगुण संपन्न हर एक जाकर को महिमा करते हैं। सीधी महिमा ये है, बाकी तो संस्कृत और फलाना तो बात मत पूछो मंदिरों में। अभी तुम जानते हो कि बड़े मंदिरों में ढेर के ढेर है, इतना क्या कहेंगे 1/100% हम इस ज्ञान में आते हैं। फिर कुछ न कुछ आते रहते हैं, बाकी तो सब बेचारे अंधारे में ही अंधारे में। जब के बाप का उनको पहचान मिला है अंधेरे में। तभी बच्चों को समझाया जाते हैं कि बच्चों निधन के हैं सारी दुनिया के मनुष्य, सिर्फ पैगाम पहुंचाओ, तुम बेहद के बाप के बच्चे हो और हद के बाप के बच्चे आप बनते आए हो, बेहद के बाप के बच्चे हो और बेहद का बाप आए हुए हैं और वो कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारा एक विकार है सब शुरू हो जाएंगे, फिर मुक्ति भी आएगी और मुक्ति भी है। तो ये पैगाम तो कोई भी युक्ति बैठ करके रह चल रहा है, कैसे हम ये पैगाम बनावे, जो फिर बाबा ने उस दिन कहा नहीं, भले अखबार में तुम्हारा खर्चा भी हो, ये पैगाम पहुंचाने का
आपस में लड़ाई करो, सेमिनार करो, हम पैगाम अखबार द्वारा ही पहुंचेगा और तो कोई चिट्ठियों द्वारा भी नहीं। मूल है अखबारों द्वारा। देख अखबार एक दो के पैगाम को लिखती है, सब अखबारें लिख लेती है अक्षर कर करके, वो छोटी मोटी सब। तो ऐसा युक्ति रचो कि वो लोग के पास तुम्हारे ये पैगाम जावे कि तुम एक बाप को याद करो तो तुम्हारा ऐसे भी कर्म हो जाएगा। तुम सभी आत्माएं पवित्र थे, अभी तो कोई भी कह नहीं सकते हम पवित्र आत्मा, इम्पॉसिबल है। क्यों बाप ने समझाया कि पवित्र आत्माएं होती है, पवित्र नहीं दुनिया में। ये तो पुरानी दुनिया अपवित्र है, इसमें एक भी नहीं रह सकते हैं। पवित्र बनने से श्रीमत पर तुम फिर जब पवित्र बनती है, आत्मा प्योर बन जाती है, तो शरीर के लिए शरीर छोड़ देती है, ये पुराना शरीर छोड़ देती है, छोड़ना ही है। ऐसे हो नहीं सकता कि आत्मा प्योर हो जावे और फिर रहे शरीर पुराना रहे, ये हो नहीं सकता। अगर थोड़ा भी अपवित्रता होगी तो शरीर रहेगा। और जब याद करते 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 एकदम अपन को जैसे आए थे, तुम कहते हो कि हम आए थे जब सतयुग से, बहुत पवित्र थे, सतयुग था, और फिर हम जाकर के गर्भ महल में बैठे थे। अभी भी हम जाएंगे अब में तो आएंगे फिर वहां घर से होकर करके, जैसे कि घर से होकर के, जैसे ऑर्डिनरी बात की जाती है, नहीं, घर से होकर के फिर हम गर्भ महल में आ जाएंगे। फिर वहां दुख का तो नाम निशान भी नहीं रहते हैं। तो राम राज भी, अभी राम राज नहीं है ये तो कोई भी समझते हैं, परंतु नहीं, फिर पुरुषार्थ कर करके ऊंचे पद पा रहा है स्वर्ग में। उसके लिए ये पढ़ाई वगैरह है, ये तो ठीक है। थोड़ा भी बात को जानते हो तो स्वर्ग में तो जाने में कोई देरी नहीं। स्वर्ग 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 तो कहते हैं, पर पढ़ाई स्वर्ग में जरूर स्वर्ग की स्थापना होनी है, जबकि नरक का विनाश हो रहा है, या वैशाल्य खत्म हो रहा है, शिवालय स्थापित हो रहा है। तो शिवालय में तो जानना ही है। ब्रह्मा के बच्चे ये जो सुनते हैं वो तो जानते हैं कि हम शरीर छोड़ करके, अभी कोई शरीर छोड़ करके हम प्रिंस बनेंगे, कोई शरीर छोड़ करके प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा वाले को तो प्रिंस नहीं कहेंगे, नहीं, जो पूरा आप देगा कुछ भी लाइन क्लियर बिल्कुल, बाप को याद करते हैं, शरीर को भी नहीं याद करते हैं, उसको कहा जाता है पूरा वेद। यानी आत्मा को शरीर भी नहीं, कि छी शरीर है, नहीं, ऐसे नहीं कि गुलगुल शरीर है तब कोई बेगर बनने का है ना, छी शरीर है, तो शरीर को भी याद करना है। अर्थात जीते जी मरना है, पर तो ऐसे नहीं कि सच्चे शक्ति पड़ जाना है, नहीं, ये बुद्धि में रहना है। यहाँ हमको घर जाना है, हम तो घर के रहने वाले हैं, भूल गए थे अपने घर को। अभी बाबा ने आकर के बताया नाटक भी पूरा होता है, तुम्हारा ये कपड़ा बिल्कुल नहीं जर्जरी भूत अवस्था को पाए हैं। अब आप समझाते हैं, तुम सभी अभी वान परस्ती हो, छोटे बड़े जो भी तुम हो, यहाँ सारे विश्व में जो कुछ भी तुम सभी मनुष्य हो, तुम्हारी इस समय में शांत की वान परस्त अवस्था है। क्योंकि मैं आया हूं सबको वाणी से परे स्थान में, सभी बच्चों को आत्मा मिले वाणी से परे स्थान में ले जाने के लिए। तो तुम सभी वान परस्ती हो, नहीं, वो तो वान परस्ती कभी जा नहीं सकते वाणी से परे कोई भी नहीं। मैं आया हुआ हूं क्योंकि बेहद का बादशाह हूं, बेहद का वान परस्त अवस्था में ले जाने वाला हूं। तो तुम बच्चे ये जानते हो अच्छी तरह से, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए भक्ति इतनी करते करते तुम मथाई तुम्हारा खराब हो गया, एकदम पत्थर बुद्धि बन गए हो। पुरुषार्थी क्या है, भक्ति के लिए पुरुषार्थ क्या करते हो? वानप्रस्थ जाने के लिए, उसको कहा वानप्रस्थ अवस्था कहा जाते हैं उनको। अभी तो बाप कहते हैं कि छोटे मोटे बड़े एकदम, हम तो बच्चों को सिखलाते हैं कि वानप्रस्थ में कैसे जाना होता है। तुम लोग नहीं जानते हो वानप्रस्थ में जाने के लिए, तुमको अक्षर का भी अर्थ का भी मालूम नहीं है।
बस नाम है वानप्रस्थ, ये इसलिए जाके गुरु कहते हैं। बस अभी तुमको मालूम है कि वानप्रस्थ वाणी से परे इस स्थान को कहा जाते हैं जिसके जाने के लिए ये कल युग से लेकर के, ये द्वापर से लेकर के इस समय तक ये लोक गुरुओं द्वारा पुरुषार्थ किया। कभी तो वानप्रस्थ कहलाते हैं नहीं, तो भी बुद्धे भी ऐसे कहते हैं। अभी खुद बाप आते हैं, मतलब तुम छोटे बड़े बच्चे आए, छोटे बड़े इन सब अभी वानप्रस्थ की है। ऐसे भले लड़ाइयाँ बहुत हुई है जिसमें बच्चे बच्चे बहुत मर पड़ते हैं, में कोई वानप्रस्थ वापस नहीं जाते हैं। ये एक ही समय है जो मैं तुमको घर ले चलने के लिए, और सच सच तुम्हारी सच्ची वानप्रस्थ अवस्था है सब बच्चों की। अब वानप्रस्थ अवस्था किस कामन अक्षर है? अरे मैं मुक्ति के लिए इतनी भक्ति करते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं आके के पाई क्या करके मुक्ति तो सब बच्चों को जो भी छोटा है नहीं? अरे गर्भ में पड़ा होगा नहीं, उनके लिए भी वानप्रस्थ अवस्था है। छोटा बेबी है इतनी, उनकी भी वानप्रस्थ अवस्था है। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि अच्छी तरह से कि विनाश में छोटे मोटे बड़े सभी खत्म हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सत्य सत्य तुम जानते हो कि सत्य सत्य सभी घर जाएंगे। तो जब बाप आते हैं सबको घर जाने के लिए, तो घर जाने के लिए तो बहुत खुशी होनी चाहिए। इतना मत्था आधा कल भक्ति का मारा, कोई भी घर नहीं गया। क्यों मत्था मारते हैं? क्योंकि उनको दुख बांटते हैं, इसलिए घर जाने चाहते हैं। तो कोई नहीं जा सके, किसको अक्ल नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही मत्था मारते मारते बेचारे सभी छोड़ के जाकर के दूसरा जन्म फिर भी है नहीं लिया। कोई वानप्रस्थ है, उस घर का दीदार ही नहीं कभी किया। तो अभी बच्चे ये जानते हैं कि हम स्वीट साइलेंस रूम, हम आत्मा को शांति चाहिए। अभी शांति कितने समय के लिए तुमको चाहिए? शांति को या थोड़ी शांति है, या तो 5 बजे तो 5 बजे में कोई शांति थोड़ी रह सकते हैं। तो बेचारे किसको भी शांति धाम का पत्ता ही नहीं है। अभी तो बच्चों को शांति धाम का पूरा पता है। अरे एक तरह तो जादूगर है, आधा कल गुरुओं ने बड़ी मेहनत की, पठार से कुछ भी नहीं हो रहा और नीचे गए, अशांत होते गए, शांत के बदले में और भी अशांत में चलते गए। अभी तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जो शांति घर का मालिक, शांति घर का भी मालिक है नहीं, बच्चे सुख धाम का तो मालिक नहीं। बच्चे शांति के धाम का घर का मालिक ही आते हैं, हमको ले जाते हैं। क्यों? फिर तुमको सुविधा में भी जाना, उसके लिए पढ़ाते भी रहते हैं अच्छी तरह से। तो तुम्हारी तो बुद्धि में होना है कि अरे ये जो भक्ति सब करते थे निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए, कोई भक्ति कभी भी कोई ने ऐसा नहीं किया है दिल में याद रख करके हम सुख धाम में जावे ना, बिल्कुल नहीं। सब वानप्रस्थ के लिए, वाणी से परेशान में जाने के लिए। ऐसे तो कभी नहीं कहते कि हम सुख धाम में जाने के लिए वानप्रस्थ लेते हैं, नहीं। तुम जानते हो सुखधाम के लिए हम वाणी से परेशान में जरूर जाएंगे। बाबा हमको भगवान प्रॉमिस करते हैं। ये बच्चों, सभी देश के बच्चों मैं गारंटी करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, तुम सबको अपने घर ले जाओ। जिसके लिए तुम आधा कर्म भक्ति मार्ग की मेहनत की है, मैं गारंटी करता हूँ अगर मेरे श्रीमत पर चलेंगे तो चलेंगे, अगर न भी मेरे मठ पर चलेंगे तो भी शांति धाम में जरूर चलेंगे। सदा इंकार करके, मैंने तो नहीं करते और सदा करके शांति धाम में जरूर चलेंगे। कोई चलना चाहे न चलना चाहे, समझे कि शांति धाम तो है बहुत आने का है, तो सब तो सुने तो बोलेंगे बहुत कौन पसंद करते हैं। तो बोलते हैं पसंद करो या न करो, कुछ भी करो, तुमको जैसे मैं आया हूं तो सबको ले चलेगा, जबरदस्ती भी ले चलेगा, हिसाब किताब के तुमको ले जरूर चलेगा। और ये भी समझते हो बरोबर जब सब चीजों में आया तो सभी वाणी से बड़े शांति धाम में है। ये भी अभी तुमको मालूम है अच्छी तरह से। तो छोड़ेंगे तो नहीं, न चलेंगे कभी नहीं ले गए। हम कोशिश करते हैं जाने के लिए, ये मतलब न चलेंगे तो भी सदा दे करके तुमको
मारपीट करके भी जैसे बच्चों को सजा देती है, नहीं अच्छा नहीं चलता है, तो तुमको मारपीट दिला करके तुमको हम शादी धाम गौर नहीं करेंगे, सदाएं खिलाए करेंगे। जो ड्रामा है पापी ऐसा है, तो इसलिए अपनी कमाई कर करके तो चलो तो अच्छा है, कमाई करने से चलने से फिर कुछ पद भी अच्छा मिलेगा। तो देखते हो नहीं अच्छी तरह से कि बड़ों जब पढ़ते हैं अच्छी तरह से नंबर वाला आते हैं, पीछे जब भक्ति मार्ग शुरू होते हैं तब आते होंगे, वो बेचारा क्या पाई सकते होंगे। इसलिए बाप सबको कहते हैं कि जाना है जरूर, चाहो न चाहो तो उनको जरूर ले जाएगा। तुम्हारे शरीर को छुड़ाई कर करके जलाई करके फिर कहते हैं तुम्हारे साथ शरीरों को एकदम आग लगाई करके भी इनको परमात्मा को जरूरत चलेगा, क्योंकि होलिका भी तुम बनाते हो नहीं तो दिखलाते हैं नहीं, तो सभी आग में जलते हैं और आत्मा चली जाती है, वो काली हो जाती है, सड़ जाती है। तो चलो या ना चलो, नहीं चलना है मेरे साथ अच्छी तरह से, परंतु मेरे मत पर अगर सर्वगुण संपन्न थोड़ा करा संपूर्ण बनेगा तब नंबर वहां तुमको जाएगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो बच्चों को ये सभी ज्ञान तो बुद्धि में है, समझ है बुद्धि में, और तकलीफ कुछ भी नहीं है। बाप को याद करना है, आज तक बनना है। तो लौकिक संबंध है उनसे ममता खाली है, रहना तो है, बैठे बैठे जो बाबा को याद कर रहा है। ऐसी थोड़ी ना लौकिक संबंध नहीं बैठते हो, नहीं, सब लौकिक संबंध में बैठे हैं, कराते हैं, पिलाते हैं। एक तो पवित्रता, और जब भी कुछ पकाते हो याद नहीं तो ब्रह्मों का ये पवित्र याद का भोजन कहाँ से आएगा? नहीं, चला पहले भी हुआ था ऐसे और होगा जरूर। भगवान जलाते रहते हैं नहीं, तो भले यहाँ वाले में होंगे तो उनका भी दिल से लगता होगा कि हम याद में रह करके 2-3 बार उनके लिए याद में रह कर बनाती है या नहीं बनाती है। नहीं बनाती है तो पूछा जरूर करती होगी, नहीं तो जाके पूछो उनसे। बाबा जो कहते हैं बंदाजी के लिए, भाई बंदाजी योग में रह कर करके और चलाएंगे, और तो सब से जाते उनके ऊपर तो आशीर्वाद आएंगे। कितना ये पुण्य का काम करती हो, तो किसकी क्या संकेत से, किसके क्या शब्द से, ये बंदाजी ऐसे नहीं समझो के रह जाएंगे। यानी ये तो अगर याद में बैठ के बनाए तो बहुत ऊंची सर्विस करते हैं। तुम्हारे को जैसे उन्नति को प्राप्त कराने के लिए प्रचार करेंगे सबको जो यहाँ आते हैं। सब टोटी लाया है बच्चे, सूर्य को कितने पानी देते हैं, अभी सूर्य को देवता समझते हैं, उसको ऊपर में समझते हैं। शिव को आकर के रोटी चढ़ाते हैं, उनको फिर नीचे मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रेन पर रूहानी बाप ने दादा का जन्म जान से और प्रेम से नंबरवार प्रचार संसार यादगार और गुड मॉर्निंग मीठे मीठे सिक्के दे रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप की नमस्ते। तुम नमस्ते नहीं कर सकते हो, तो बाप अच्छा सच करते हैं। अगर ने बताया माने बाबा को जरूर माना है, इसमें नमस्ते की क्या बात है। कैसे गीत उससे भी कहते ओंकार सतनाम कहता पुरुष निर्भय में तो सिर्फ बाबा होगा नहीं, किसका बदल नहीं है। परमात्मा को कितना भय होते है नहीं, तो बड़े एकदम भय, तो ये तो निर्भय है, और बनाते भी ऐसे है बच्चों को। एक ओंकार सतनाम कहता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त, और तुम भी अकाल मूर्त तुमको पढ़ाते हैं। अजूनी जन्म मरण रहत, कोई महिमा तो करते नहीं पर अर्थ कोई थोड़ी जानते कोई भी। अजूनी स्वयंभू
जब उनके ब्रह्मा के अनुसार आते हैं नहीं तो फिर यहाँ आते हैं, नहीं दुनिया रहती नहीं। ठीक है, सतगुरु आदि गुरु सत्य सत्य